राम और विभीषण का संवाद कितना रमणीक है, इनकी कथा का श्रवण करने के बाद ही पता चलता है कि राम और विभीषण इन दोनों का कितना अच्छा साझेदारी रहा है और लंका पर भगवान श्री राम जी का विजय हासिल हुआ है। आप जानते होंगे कि एक कथा हर किसी के जीवन में एक विशेष रूप देता है जब आप उस पर चलने के लिए और उसे अमल करने का प्रयास करते हैं। जब विभीषण राम के पास आए, देखिए कितना बड़ा संवाद है, कितना बेहतर संवाद यहाँ पर मिलता है कि जब विभीषण राम के पास आए तो राम ने मुस्कुरा कर के स्वागत किए। इन्होंने कभी भी संकोच नहीं किया कि विभीषण जो है वो रावण का भाई है और उसका मकसद कुछ और रहा होगा। पहले बार की मैं बात बता रहा हूं कि राम ने बिना संदेह किए विभीषण को हंसकर स्वागत किए और अपने सेनाओं के साथ, जितना भी उनके पास जो उनके सेवक थे, सारे लोगों के साथ, अपने छोटे भाई के साथ आगे बढ़ करके विभीषण के स्वागत किए। और क्या बताए कि अनुज सहित मिली ढीग बैठारी, बोले बचन भगत भय हारी, बोले बचन भगत भय हारी। यहाँ पर भगवान राम विभीषण को छोटे भाई के साथ स्वागत किए और आने का अपने दरबार में इन्होंने जो प्रस्ताव था उस प्रस्ताव को रखे कि बोलिए विभीषण, आप को यहाँ आना कैसे हुआ। आप जानते हैं कि जब किसी व्यक्ति को जीत हासिल करना होता है तो पता होता है कि हम अपनी प्रशंसा खुद करें और आगे जो भी व्यक्ति है, जो प्रतिद्वंदी व्यक्ति है, उसका विरोध करें। लेकिन राम जी ऐसा नहीं किए। यदि आपको भी जीवन में सफल होना है तो दूसरे को ख्याल कीजिए जैसे राम जी ने दूसरे को ख्याल किया। और पहले बार बोले कि विभीषण बताइए कि आपका पूरा परिवार कैसे हैं, पूरा समाचार पूछ रहे हैं। दूसरे लोग तो बोलते कि रावण का तुम भाई हो, यहाँ आए हो तो तुम्हारा वजह कुछ और रहा होगा। लेकिन राम जी ने ऐसा कुछ नहीं कहते हैं। कितना बढ़िया बात बता रहे हैं। राम का यह संवाद सबके जीवन में उतारना चाहिए। और राम जी ने इतना ही नहीं, लंकेश कहकर पुकारते हैं। पहले से ही राम जी जान रहे थे कि लंका का राजा रावण नहीं विभीषण होगा। पहले से तय कर चुके थे। लंकेश कहते हैं और लंकेश कहकर पुकारते हैं। किसी को मत नहीं, मन को समझिए। मत नहीं मांगिए, मन मानिए, क्योंकि मन मांगिएगा तो आपको सब कुछ हासिल होगा। उसी प्रकार से इन्होंने, राम जी ने लंकेश कह करके विभीषण को पुकारे और कहे, कहु लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठाहल बास तुम्हारा, कुशल कुठाहल बास तुम्हारा। यानी कहिए लंकेश, आप पूरे परिवार के साथ कैसे हैं? आपका परिवार सब सलामत है ना? पूरे परिवार का चिंता कर रहे हैं। ईश्वर वास्तव में चाहे चाहने वाले हो या न चाहने वाले, सबको ख्याल करते हैं ना। वो सबको ध्यान रखते हैं। आप मंदिर में जाते हैं, आप मंदिर का पुजारी बनते हैं, आपको लगे अथवा न लगे,
कि हमें ईश्वर देख रहे हैं, लेकिन आपको ईश्वर अपने माध्यम से देख रहे हैं। इसलिए आप धार्मिक हैं तो धार्मिक परंपराओं के तहत काम करें। सत्य ही आपकी सफलता है और सफलता आपका सत्य है, क्योंकि सत्य के मार्ग पर चलने से आपका सफलता बस मिलता है, जैसे विभीषण को मिला। और इतना ही नहीं, जब राम जब इतना बातों को पूछे तो विभीषण का राम जी के पास आना और रावण के साथ युद्ध भी करना था। तो राम और जब रावण जब आमने सामने हुए तो पता होना चाहिए सबको कि विभीषण ने राम जी से सवाल कर दिया कि बोलिए कि रावण कहाँ पूरे सिंहासन पर लदा है और आप प्रभु, आपके हाथों में, आपके पैरों में, न तो हाथों में आपके पास शस्त्र है जो रावण के हार का कारण बन सकता है, और न तो पैरों में आपका किसी प्रकार का चलने के लिए कांटे कुछ पर सुरक्षा के लिए कोई माध्यम है, बस आप तो खाली पैर हैं प्रभु। तो इसमें राम जी मुस्कुराते हैं और क्या बोलते हैं कि रावुनि रथी रघुवीरा देखी विभीषण भयु अधीरा, देखी विभीषण भयु अधीरा। यानी रावण रथ पर सवार है और विभीषण इसे देख करके राम जी से कहते हैं कि आप तो खाली पैर हैं प्रभु, नाथन रथन ही तन पद त्राना, के ही विधि जीतव बिरबलवाना, के ही विधि जीतव बिरबलवाना। कहते हैं कि न तो आपके पास रथ है न आपके पास शस्त्र है, तो आप इस युद्ध को कैसे जीत पाएंगे प्रभु? यह विभीषण का सवाल है राम जी से। लेकिन राम जी तो जानते ही हैं ना आप कि उनके पास क्या नहीं है, बस दिखता नहीं है, सब कुछ है। इसलिए मैं कहता हूं कि आप भले अपने जीवन में कुछ नहीं जान रहे हैं, लेकिन जो आप कर सकते हैं शायद कोई कर सकता है। बस अपने कार्यों में हमेशा निष्ठावान रहिए और हमेशा धैर्य रख करके कार्य करते रहिए, सफलता मिलते रहेगी। भविष्य की चिंता क्या करना है, जो करना है वर्तमान में कर लीजिए, ताकि भविष्य में आपका किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना आ सके। इतना ही नहीं, साथ ही साथ यानी तब राम जी मुस्कुराकर बोलते हैं कि सुंदर सखा कह कृपा निधाना, जही जय होई सो चंदन आना, चंदन आना। कि देखते रहिए आप विभीषण, जो होगा वो सामने होकर ही रहेगा, क्योंकि आपको यह दिख नहीं सकेगा कि मेरे पास क्या है, और सत्य है मेरे पास, क्योंकि सत्य ही हमारा जीत का कारण बन सकता है। इसलिए हमारे पास सब कुछ है। तो हम इस कथा के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहेंगे कि जीवन में आप हमेशा सत्य के मार्ग पर चलिए, क्योंकि आपका सत्य थोड़ा आपको कष्ट दे सकता है, लेकिन पराजित नहीं करवा सकता है। इसलिए हमेशा सत्य की मार्ग चुनिए, सत्य के मार्ग पर चलिए। आप जब सच में अनुयायी हैं, राम भक्त हैं, तो राम जी के जो जीवनी है उस पर आप अपने आप को ढलने उतरने का काम कीजिए। कितना अच्छा बात है। और राम जी विभीषण को बोलते हैं कि जिस रथ पर आप जो देख रहे हैं ना, ये सारे चीज, वह एक साधारण स्वरूप नहीं है, क्योंकि मेरे पास चलने के लिए यानी पैदल जो हम चल कर के युद्ध मैदान में आए हैं, तो यह मेरा एक साधारण रूप नहीं है। मेरे पास रथ भी है जो दिखता नहीं है, जिस पर ध्वजा भी है, और उस ध्वजा का अर्थ है सत्यशील दृढ़, और ध्वजा जो है वह पताका। इसमें सत्य है, शील है और दृढ़ता का प्रतीक है। इसलिए और
यानी यही ध्वजा है जो हमें क्षमा कृपा को बांध करके रखता है, क्योंकि मैं कृपा निधाना हूँ, मैं कृपालु हूँ। इसलिए विभीषण, जो मेरे पास है वह पर्याप्त है, जो मेरे पास है वो पर्याप्त है, लेकिन रावण के पास जो प्राप्त है वो पर्याप्त नहीं है। यही कारण है कि रावण का पराजय सुनिश्चित होगा। इसलिए राम जी हमेशा कहते हैं कि जो मेरे पास है वह पर्याप्त है, और रावण के पास जो प्राप्त है वो पर्याप्त नहीं है। इसलिए हम जितने भी भक्तगण, जो श्रोतागण हैं, जो श्रवण कर रहे हैं कथा को, मैं इनसे बताना चाहूँगा कि आप धैर्यपूर्वक जो भी आपके पास है, जो भी आपके पास परिवारों का रूप है, धन संपत्ति है, आपके पास वही पर्याप्त है। आप उसी को पर्याप्त समझ करके जीवन यापन कीजिए, और जीवन में हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चलने का काम कीजिए और सत्यता पर भरोसा कीजिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।